इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये सेकेंड लेक्चर है और इसमें जो बार बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो डिस्कस किए जा रहे हैं। और जो फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हमने बताया था जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8 भी है कि कैसे आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एफसीसी और बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे। और इसमें हम ये बताएंगे कि कैसे पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी एंड परसेंटेज वाइड स्पेस कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, जैसे कैलकुलेट द इफिशिएंसी ऑफ पैकिंग, ये सिंपल एफसीसी और बीसीसी में बताना है। तो सबसे पहले हम प्रिमिटिव और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे आप ये समझिए कि मान लीजिए कि कोई, तो अब जैसे समझने की बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि कोई जो है क्यूबिक बॉक्स है और उसमें आप कुछ क्रिकेट की बॉल रख दिए, तो हम बोलेंगे कि कितना परसेंट जो वॉल्यूम है वो पैक्ड है। तो आप कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो जो बॉल है उसकी रेडियस क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, एक बॉल का क्या वॉल्यूम है और जितने बॉल हैं उसका क्या वॉल्यूम है, मल्टीप्लाई कर देंगे और क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाता है। जैसे मान लीजिए पैकिंग फ्रैक्शन आपको निकालना है तो जेड ये एटम है, नंबर ऑफ एटम जेड है और जो वॉल्यूम है ये 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? तो जो स्फेयर है, जो एटम है उसकी रेडियस है। जैसे हमने बॉल का एग्जांपल लिया था, मान लीजिए अगर कोई बॉक्स है क्यूबिक, उसमें बॉल का क्या रेडियस है और इसका जो वॉल्यूम होता है ए क्यूब। जो क्यूब का जो वॉल्यूम है, अगर आप एज लेंथ को ए मान रहे हैं तो सारे साइड्स इसके इक्वल होते हैं, तो वॉल्यूम इसका ए है और सॉरी एज लेंथ ए है तो वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा। और पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? तो जो पैकिंग जो फ्रैक्शन है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और परसेंटेज वाइड स्पेस कैसे निकलेगा? तो 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी को अगर आप 100 से माइनस कर देंगे तो कितना परसेंट वाइड स्पेस है ये पता चल जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। तो देखिए, सबके लिए फॉर्मूला यही रहेगा, चाहे आप एफसीसी के लिए निकालिए या बीसीसी के लिए या सिंपल के लिए, केवल चेंज होगा तो जेड और ये ए और आर में रिलेशन। जैसे अगर सिंपल के लिए है और बीसीसी और एफसीसी, तो सिंपल के लिए क्या हो जाएगा? जो सिंपल या प्रिमिटिव है, तो सिंपल या प्रिमिटिव के लिए ये होगा जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब बीसीसी के लिए 2 होगा और एफसीसी के लिए जेड क्या होगा? 4 होगा। और इसमें रिलेशन a इज इक्वल टू 2r, ये √3a इज इक्वल टू 4r और √2a इज इक्वल टू 4r। देखिए, समझने की बात है, ये √3a इज इक्वल टू 4r क्यों हुआ? क्योंकि जो लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल है, जो बॉडी डायगोनल की जो लेंथ है, पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये √3a होगा। और फेस में चूंकि दोनों साइड ए है तो √a² प्लस a² √2a हो जाएगा। तो ये बस आपको वैल्यू पुट करना है इसी फॉर्मूला में। अगर सिंपल के लिए निकालना है तो z इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 2r। बीसीसी के लिए निकालना है तो z इज इक्वल टू 2, √3a इज इक्वल टू 4r। और एफसीसी के लिए निकालना है तो z इज इक्वल टू 4 और √2a इज इक्वल टू 4r होगा। तो इसको कैलकुलेट करके हम देखेंगे।
देखिए अगर सिंपल या प्रिमिटिव के लिए निकालते हैं तो z की वैल्यू हम 1 रख देंगे, 4/3 करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 करेंगे, r³ वही रहने देंगे, a की जगह पे 2r रख देंगे, क्योंकि इसके लिए क्या बताए थे कि z 1 है, a = 2r है। तो ये आपका हो जाएगा 4 × 22, ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 88 हो जाएगा, और इसका जो 2 का क्यूब 8 होगा तो 24, ये 3 × 7 × 8, और r³ कैंसिल हो जाएगा। तो ये अगर आप जो है अब 8 से ये 11 हो जाएगा, 11/21, तो ये 52%, 0.52, ये 0.52 आएगा। ये पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100, तो 0.52 इंटू 100, ये 52% आ जाएगा। और जो परसेंटेज वाइड स्पेस होगा, वाइड यानी कि रिक्त जो जगह है, ये 100 - 52 यानी कि 48% हो जाएगा। तो इस तरह से सिंपल के लिए आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें अगर वैल्यू पुट कर दिए, जैसे सिंपल में नंबर ऑफ एटम 1 होता है और a = 2 और a और रेडियस में रिलेशन है, तो इस तरह से आप वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब बीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए कैलकुलेट, और एफसीसी के लिए जैसे बता रहे थे कि मान लीजिए अगर z की वैल्यू एफसीसी के लिए 4 होगी और √2a = 4r, तो a = हो जाएगा 4r/√2। तो यही वैल्यू जब पुट कर देंगे ये फॉर्मूला में जब ये वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या होगा, जैसे z × 4/3, ये 4/3 πr³ किसका वॉल्यूम है, तो ये जो एटम है, पार्टिकल है, उसका है। और z की वैल्यू आप रख देंगे 4 × 4/3, पाई के जगह पे 22/7, और a के प्लेस पे 4/√2 का होल क्यूब, और ये r³ ऑलरेडी है, तो ये 4 × 4 × 22, ये r³, और 3 × 7, अब 4 का जो क्यूब होगा 64, और ये 2√2 r³। तो r³ कैंसिल हो जाएगा, और ये 16 से करेंगे तो ये 4 आएगा, ये 11, 2, यानी कि ये √2 ऊपर जाएगा, तो 11√2/21, तो ये 0.52 × 1.414, यानी कि ये आपका आ जाएगा 0.74 आ जाएगा ये। और जो परसेंटेज वाइड स्पेस, जो पैकिंग इफिशियंसी है, ये आ जाएगा, ये 0.74 × 100, 74%, और परसेंटेज वाइड स्पेस 100 - 74 यानी कि 26% हो जाएगा ये। तो इसमें करना क्या है, तो z की वैल्यू को पुट कर देना है, और जो एज लेंथ और रेडियस में जो रिलेशन है, तो a पुट कर देंगे तो r³ कैंसिल हो जाएगा, और कैलकुलेट कर देंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशियंसी एंड परसेंटेज वाइड स्पेस मिल जाएगा। तो आइए अब बीसीसी के लिए देखते हैं। तो जैसे BSF 214 बताए थे, यानी कि बॉडी सेंटर्ड के लिए z की वैल्यू 2 होगी,
और √3a इज इक्वल टू 4r। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4r अपॉन √3। और जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो z के प्लेस पे आप रख दिए 2, 4/3, 22/7 और ये 4r अपॉन √3 का होल क्यूब। तो ये आएगा 2 इंटू 4 इंटू 22 अपॉन 3 इंटू 7। अब 4 का क्यूब 64 एंड 3√3 r क्यूब। तो r क्यूब कैंसिल हो जाएगा और ये 3 से 3 कैंसिल होगा और 8 जा 64, फिर ये 4 कर देंगे 11 होगा और ये आपका हो जाएगा 11√3 अपॉन 28। तो ये आ जाएगा 0.68। और जो पैकिंग जो इफिशियंसी है, पैकिंग इफिशियंसी, तो पैकिंग इफिशियंसी होगा ये 0.68 इंटू 100 यानी कि 68%। और परसेंटेज वाइड स्पेस ये आ जाएगा 100 माइनस 68 यानी कि 32%। तो इस तरह से इस फॉर्मूला एक ही है। और फॉर्मूला क्या है, जैसे कॉमन सेंस है कि एक जो एटम जो स्फीयर होता है इसका वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता है और जेड एटम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि अगर जेड क्रिकेट की बॉल है और एक का वॉल्यूम इतना है, मल्टीप्लाई कर दिए तो टोटल बॉल पता चल गया। और एक क्यूब ये क्यूब का वॉल्यूम है और दोनों को अगर डिवाइड किए तो इसका फ्रैक्शन पता चला, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो पैकिंग इफिशियंसी पता चली। और पैकिंग इफिशियंसी जब निकल गया तो 100 उसको फिर क्या करेंगे, अगर 100 से माइनस कर देंगे फिर तो कितना खाली जगह है, कितना वाइड स्पेस है ये पता चल जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आप देख रहे हैं जिसमें बार बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में। तो अब थर्ड लेक्चर में डेंसिटी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल डिस्कस करेंगे और उस पर न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो आप देखते रहिए केमिस्ट्री बाय पीके तिवारी ऑनलाइन क्लास। और आप चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। और अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर और लाइक भी कीजिए। थैंक यू।